हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है लालची सास। बहू, पैसों के बदले अपने मायके से सामान ही ले लो। आइए सुनते हैं। बहू, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। अपने मायके जाओ तो ये लिस्ट लेती जाना और अपने मम्मी पापा से कह देना कि हमें सामान इस लिस्ट के अनुसार ही चाहिए। मैं इस बार कोई कमी नहीं चाहती हूँ। मंजूला जी अपनी बहू गरिमा को लिस्ट पकड़ाते हुए बोली। लिस्ट को हाथ में लेकर गरिमा एक पल के लिए तो लिस्ट को देखती ही रह गई। उसे इस तरह देखकर मंजूला जी बोली, अरे अब देख क्या रही है, ले जाकर के अपने बैग में रख ले ताकि इधर उधर ना खो जाए। और तुझसे संभाल कर नहीं रखते बनती है तो इसे पवन को दे दूंगी, वो ही दे देगा अपने ससुर को। मंजूला जी गरिमा के तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। यह देखकर गरिमा बोली, पर मम्मी जी, हमारी कल बात हो तो गई थी, भला मम्मी पापा इतना सब कहाँ से दे पाएंगे। अभी अभी तो पापा की सर्जरी हुई है। अभी अभी सर्जरी हुई है तो मैं क्या करूं? उस सर्जरी के पैसे भी तो तुमने ही लगाए थे। तुम्हारे माता पिता को तुमसे लेते हुए शर्म नहीं आती? अब तुमने पैसे दिए हैं तो बदले में क्या तुम्हें वो इतना सा भी नहीं दे सकते? तुम तो वो पैसे लेने को तैयार नहीं हो तो कम से कम बदले में सामान ही ले लो। पर मम्मी जी, मैंने पैसे इसलिए तो नहीं लगाए कि बदले में मम्मी पापा मुझ पर इतना खर्च करें। आखिर भैया का बिजनेस पूरा ठप हो गया और पापा की बीमारी में थोड़े बहुत पैसे मैंने लगा दिए तो क्या हर्ज है। आखिर कमाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो उन पर खर्च कर ही सकती हूँ ना। गरिमा ने अपनी बात रखनी चाहिए। अरे वाह बहू, तुम्हारा बढ़िया है। रहती यहाँ हो, खाती यहाँ हो और खर्च उन पर करोगी। एक तो हमसे बिना पूछे तुमने पैसे दे दिए और अभी ये नाटक कर रही हो। और अभी तुम कौन सा कमा रही हो? बेटे को होने के बाद तो तुमने जॉब छोड़ रखी है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से लिस्ट पकड़ा देना उन्हें। आखिर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। पर मम्मी जी, मैं कमा नहीं रही हूँ तो क्या हुआ? पापा की बीमारी में जो पैसे लगाए थे वो तो मेरी सेविंग से लगाए थे। मैंने तो पवन जी से कोई पैसे भी नहीं लिए थे। गरिमा ने ये बात अपने सास को बोला। अरे वाह, मायके के लिए तो अब मेरा तुम्हारा होने लग गया। भूलो मत, अब तुम इस घर की सदस्य हो। तुम्हारी कमाई पर हमारा पहला हक है। और रही बात सामान की, तो जब तुम्हारी बेटी हुई थी तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मेरे पोते का मुंडन है, इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए। कहकर मंजूला जी अपने कमरे में चली गईं। गरिमा पर्ची को थामे ऐसे ही खड़ी रही। आखिर बेटी के टाइम पर भी क्या कमी रखी गई थी? उस समय भी काफी कुछ मांगा गया था और मम्मी पापा ने वो सब कुछ दिया था। उस समय तो उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। भाई का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो वो अच्छा कमा पा रहा था। पापा की नौकरी भी थी, लेकिन भाई की शादी के बाद सब कुछ गलत ही गलत हुआ। भाभी पहले से ही किसी और को चाहती थी, पर माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ससुराल में आकर तमाशे शुरू कर दिए। माता पिता के दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद मुखर हो गई। अब वो खुलकर कह रही कि वह शादी को नहीं निभाना चाहती। वो अपनी जिंदगी उस शख्स के साथ जीना चाहती हैं जिसके साथ वो प्यार करती थी। इसलिए वह तलाक चाहती हैं, पर तलाक के एवज में अच्छा खासा पैसा भी चाहती हैं। लेकिन भाई और
मम्मी पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। केस कोर्ट में गया और वहां वो साफ मुकर गई कि वो ससुराल में नहीं रहना चाहती। आखिर केस लंबा खींचते देखकर मम्मी पापा ने पैसे देकर इस आफत से खुद को मुक्ति किया। लेकिन इन सब चक्कर में भाई ने काफी मानसिक यंत्रणा झेली। इस कारण वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और धीरे धीरे कर उसका बिजनेस ठप हो गया। पहले शादी का खर्चा और उसके बाद में तलाक, इन सब में ही पापा के पास सेविंग के नाम पर कुछ भी ना बचा। ये सब क्या कम था कि पिछले महीने उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया। इसके कारण बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। घर की माली हालत खस्ता थी, इसलिए गरिमा ने अपने पास से अपनी सेविंग निकालकर भाई को दी थी। भाई ने कहा भी था कि जब उसका काम वापस ठीक हो जाएगा तो वो पैसे चुका देगा, लेकिन गरिमा ने इसके लिए मना कर दिया। बस यही बात उसकी सास को चुभ गई। अभी गरिमा सोच ही रही थी कि इतने में पवन कमरे में आया और उसे चुपचाप खड़ी देखकर उसने पूछा, क्या हुआ गरिमा, क्या सोच रही हो? चलो देर हो रही है, फिर शाम को वापस भी तो आना है। पवन जी, मम्मी जी ने यह पर्ची दी है, कहा है कि प्रिंस के मुंडन पर उन्हें मम्मी पापा से ये सारा सामान चाहिए। भला मम्मी पापा भाई कहाँ से सामान दे पाएंगे? गरिमा ने पर्ची दिखाते हुए कहा, लाओ मुझे दो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा, अभी तो फिलहाल चुप, तुम चलो। कहकर पवन गरिमा को लेकर वहां से रवाना हो गया। शाम को जब वह लोग घर वापस आए तब मंजूला जी ने घर में घुसते ही गरिमा से पहला सवाल यही किया, बहू, मैंने जो बोला था वो काम कर दिया तुमने? उनकी बात तो सुनते ही गरिमा ने पवन की तरफ देखा तो पवन ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। गरिमा के अंदर जाते ही पवन ने मंजूला जी से कहा, मैंने उसे मना कर दिया वो पर्ची देने के लिए। क्यों? रीति रिवाज का तो देना ही पड़ेगा ना, फिर क्यों मना किया? अरे नाती का मुंडन है तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चले आएंगे? मम्मी, उन्हें जो देना है वो अपनी खुशी से देंगे, हम मांग कर नहीं लेंगे। और रही बात बेटे के मुंडन की, तो मेरा बेटा है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। तो खर्चा तो तू ही उठा रहा है ना, लेकिन ये तो शगुन के तोहफे होते हैं जो बच्चे के ननिहाल से आते हैं। ऐसे कैसे तोहफे मम्मी जो मांग कर लिए जा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा पर्ची बनाई जा रही है। तोहफा है तो बच्चों को मिले, पूरे खानदान के लिए क्यों मांगे जा रहे हैं? पवन की बात सुनकर मंजूला जी चिढ़ते हुए बोली, देख पवन, ये तो रीति रिवाज का है, हम भी दूसरों से लेकर बैठे हैं तो हमें भी तो देना पड़ेगा। एक तो बहू पहले ही इतने पैसे देकर बैठी हुई है, उन लोगों को इतना सा सामान भी नहीं ले सकते हैं क्या उनसे हम? तो मम्मी, आप शगुन के नाम पर वो पैसे मांगना चाह रही हो? पवन के बोलते ही मंजूला जी चुप हो गई। मम्मी, ये तो गलत बात है। गरिमा के मायके में इतनी मुसीबतें आई हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए आप इस तरह की बातें कर रही हो। एक पल के लिए भी आपको यह नहीं लगा कि मैं पर्ची कैसे भिजवा रही हूँ? कम से कम इंसानियत के नाते ही आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी, गरिमा ने कहीं कभी कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे घर में।
उसने हर मुसीबत में हमारे परिवार का साथ दिया है, पर आज उसका परिवार तकलीफ में है तो आपको भी साथ देना चाहिए था, पर आप ऐसा बचपना कर रही हो। अगर उसके मन से आप उतर गई तो आने वाले वक्त में तकलीफ भी आपको ही होगा। शगुन को शगुन ही रहने दो, उसे जबरदस्ती का सिर दर्द मत बनाओ। पवन की बात सुनकर मंजुला जी कुछ कह नहीं पाई। आखिर बात तो सही ही थी। शगुन को शगुन ही रहने दो, भला उसे सिर दर्द बनाने से क्या फायदा। और फिर ऐसे शगुन का क्या काम जो रिश्ते खराब करे और जिंदगी भर की टीस छोड़ जाए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।